नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तावा और हमारे साथ जुड़ रहे हैं बबन विद्रोही जी। क्या लग रहा है 2025 2025 बिहार परिवर्तन के लिए तैयार हो चुका है कैसे परिवर्तन होगा? और यहाँ जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी यहाँ परिवर्तन करने के लिए हुंकार भर दिए हैं और वो कह चुके हैं कि 200 पार। अभी जो कार्यालय पे बैठक हुआ जी, किस उद्देश्य से बैठक हुआ? ये अत्यंत पिछड़ा सेल का बैठक था, जिला कमेटी का। और एक चीज बता देना चाहता हूँ कि अत्यंत पिछड़ा की जो संख्या है 36 से 40% यह निर्णायक वोट है अत्यंत पिछड़ा का। और कौन कौन लोग आते हैं? अत्यंत पिछड़ा का इसमें बहुत सारी जातियां हैं, करीब करीब 127 जातियां इसमें हैं और 127 जातियां को प्रशांत जी ने कम से कम 75 सीट देने का वादा किया है। यह भारत के इतिहास में या बिहार के चुनावी इतिहास में यह पहला कदम है। एक बार आपको काशीराम जी नारा दिया करते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो सिर्फ नारा दिए थे, लेकिन प्रशांत किशोर जी इसको धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। और आज तक अत्यंत पिछड़ाओं को इतनी संख्या में सीट कभी नहीं मिला है। और पूरे अत्यंत पिछड़ा जो है, जो पीछे लगते थे दूसरे का, अब पीछे नहीं लगेंगे। अब वो अपने हक के लिए, अधिकार के लिए कमर कस चुके हैं और अब की बार सरकार जो है अत्यंत पिछड़ा को लेकर के जन स्वराज की सरकार बनेगी। क्या राजद अत्यंत पिछड़ा वर्ग को सीट नहीं, उन्होंने ठगने का सिर्फ काम किया है। वो सिर्फ वोट लेने का काम किया है। वोट हमारी और राज तुम्हारी। वो सिर्फ परिवारवाद का, वो जातिवाद का भी नहीं, जातिवाद भी नहीं, वो सिर्फ अपने परिवार का राजनीति किए हैं और वो अपने परिवार को भी आगे बढ़े हैं। पूरा अगर वो बढ़ाए होते, सिर्फ जादवों को भी अगर बढ़ाए होते तो आज बिहार बहुत आगे निकला होता। सिर्फ परिवारवाद को अपने कह रहे हैं कि हमारा बेटा जो 9वीं फेल है वो मुख्यमंत्री वही बनेगा, दूसरा नहीं बनेगा, दूसरा बनना नहीं चाहिए। एक अनपढ़ गंवार अपनी जो चूल्हा फूकने वाली औरत को भी मुख्यमंत्री बना दिया उन्होंने, और उसको राजद के लोगों ने स्वीकार किया। जिसको एबीसीडी नहीं बुझाता है, राजनीति का एबीसीडी नहीं बुझाता है, वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। अपने बेटा बेटी को ही सिर्फ राजनीति करने के लिए वो व्यवस्था बनाए हुए हैं कि हमारा सिर्फ बेटा बेटी के लिए जयकार बोलो। और जारद के में जो भी लोग, लेकिन हाँ, इस बात को अब जादव वर्ग भी समझ चुका है कि सिर्फ अपने बेटा बेटी के लिए राजनीति कर रहे हैं, जादव वालों के लिए भी नहीं कर रहे हैं। और इतने दिनों तक, करीब करीब लंबे समय तक उन्होंने अत्यंत पिछड़ा जातियों को यूज किया। अगर मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि उन्होंने जो भी अगर शुभचिंतक हैं तो जितनी हमारी संख्या उसके हिसाब से सीट दे दें, हम उनके साथ चले जाएंगे। तो क्या सीट नहीं देते? बिल्कुल नहीं दिया। कितना दिया है दिखा दीजिए कि अगर सीट उन्होंने दिया हो तो। क्या लग रहा है कि राजद का वोट जो है बिल्कुल टूट गया, टूटेगा नहीं, टूट गया, टूट चुका है। और बहुत सारे जादव अत्यंत पिछड़ा तो उनसे बिल्कुल भाग गया, बिल्कुल भाग गया। इसलिए कि अब की बार अत्यंत पिछड़े का सरकार बन रही है। जन स्वराज में अत्यंत पिछड़ा सरकार बन रही है, ज्यादा भागीदारी मिल रही है, सबसे ज्यादा। और बीजेपी की क्या स्थिति है? बीजेपी की स्थिति तो अब बिहार में इतनी कमजोर हो चुकी है कि अब वो पीछे पीछे जदयू का जो है नीतीश कुमार का पोंछ पकड़े हुए हैं और वो पोंछ पकड़ के सोचते हैं कि मैं बैतरनी पार हो जाऊं, लेकिन बैतरनी पार होने वाली नहीं है। नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति ठीक ठाक नहीं है। अब वो बुजुर्ग हो चुके हैं, वो राजनीति युग अब नहीं रह गए हैं। लेकिन तो कहा जाता है कि सुशासन बाबू है बिहार। देखिए सुशासन है, अब देख रहे हैं, अभी आप तो पत्रकार हैं, देख रहे हैं कितनी मर्डर हो रही हैं, कितना हिंसा हो रहा है। जाकर देखिए कोर्ट कचहरी पता चलेगा कि यहाँ पर कितनी भीड़ है। और वो भीड़ क्या चीज की है? तो जो आपस में झगड़ा होते हैं, कलह होते हैं, मर्डर होता है, दारू वाले, सबसे ज्यादा दारू वालों की संख्या कचहरियों में और जेलों में। तो बिहार में बंद है ना? अरे बंद है तो फिर दारू वाला फिर कैसे जा रहा है जेल? क्यों जा रहा है जेल? अगर दारू बंद है तो दारू का केस कैसे ज्यादा हो रहा है और जेल में जा रहे हैं और कचहरियों में उनका भीड़ लग रही है? दारू बंद नहीं है? बिल्कुल बंद नहीं है।
अब जहां है वही मिल जाएगा दारू, आसानी से होम डिलीवरी हो रही है। और इससे प्रशासन को नाजायज कम्युनिटी ज्यादा है, और इससे बंद होने से तो बोले कि हमारी सरकार बनेगी तो दारू चालू कर देंगे। हाँ चालू हो जाएगा, क्या दिक्कत है। चालू कभी दारू कभी बंद होने वाला नहीं है, कभी बंद नहीं होने वाला है।